हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन एक्चुअली जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा, वीडियो के अंदर देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो सेम वैसे ही ये यूनियन है। तो एक्चुअली कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि सपोज ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 6। ओके, तो यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं। अब ये दोनों सेट को कंबाइन करके कोई एक न्यू सेट बनाया तो हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। अब कंबाइन करके का मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उठा के दूसरे में रख देने के, दैट्स इट। तो उसको यूनियन बोलते हैं, मीन्स इकट्ठा करना, उसको यूनियन बोलते हैं। ओके, इसके पहले क्या था, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन जो था उसको उठा के रखते थे, और यहाँ पे क्या है, दोनों को मिला के रख देना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो लिखना तो 1 टाइम ही है, वो दिमाग में याद रखना है। ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 रखना ही पड़ेगा। 4 भी है, 4 यहाँ पे हमने रखना भूल गए हैं, तो लेट अस वी राइट हियर 4। ओके, फिर 5th है, फिर 6th है। तो देखो यहाँ पे मैंने गलती एक करेक्शन किया हुआ है माइनर। क्या किया मैंने करेक्शन कि 1 3 4 5 6, तो ये यूनियन हो गया। यूनियन का मीनिंग क्या, एटलीस्ट 1 टाइम भी आता हो ना तो लिखना है, 2 टाइम आता हो तो भी 1 टाइम लिखना है, और 1 टाइम आता है तो उसको तो लिखना ही है। ओके, तो उसको बोलते हैं यूनियन, तो ए यूनियन बी। तब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट। अब यूनियन का सिंबल ऐसा है, यूनियन। ओके, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी का यूनियन हुआ, ये यूनियन का सिंबल। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर सारे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे विच बिलोंग्स टू, कि जिसके अंदर टू आइदर ए और बी और बोथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए एंड बी। ए के अंदर आने चाहिए, बी के अंदर आने चाहिए, या फिर दोनों में हो, वैसे एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स हमको यहाँ पे लिखने हैं। फिर से ए में होने वाले सारे, बी में आने वाले सारे, दोनों यहाँ पे लिखने हैं, और दोनों में हो वो भी लिखना है। ओके, तो अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। तो नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो ये यूनियन और इंटरसेक्शन। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहले हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, फिर यूनियन पढ़ा अभी, और नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट सेट किसके साथ ऑलवेज होता है, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। ओके, ये डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is the set of all elements which do not belongs to set A but belongs to universal set। सर हमको कुछ समझ में आया नहीं, तो चलो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसी के बाद इसको देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या है, हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट तो हमको मालूम ही है। ओके, तो अब करना क्या है कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे फाइंड होता है। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक सेट लिया, मैंने सपोज लिया कैपिटल X, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ 2 4 6। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। तो X का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, X को हम कॉम्प्लीमेंट डैश के X डैश ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत जगह पे ऐसा दिया होता है X कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ओके, इज इक्वल टू, चलो अभी क्या करना है देखना, सिंपल है। X की जितनी भी वैल्यू है इसके अंदर 2 4 6, ये 2 4 6 है, 2 4 6, इसको निकाल दो। उसके अलावा कितने बचा, 1 3 5, तो क्या बचा 1 3 5। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसका, X का। समझ में आ गया। अगेन अब मैं यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर कितने हैं, 2 और 4, 2 एलिमेंट हैं। अब करना क्या है, इसको इसमें से निकाल दो। कौन से निकालने हैं, 2 और 4 को, 2 और 4 को निकाल दो। उसके अलावा क्या क्या बचे, 1 3 5 6, देखो 1 3 5 6 लिख दिया। तो ये सेट देखो, ये सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, A डैश, उसका उल्टा। ओके,
तो ये दिमाग में रखना है। यहाँ पे देखो बी सेट, मैं सेट बी ले रहे हैं, उसके अंदर 1 3 5 मैंने लिया हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6। तो 1 3 5 देखो यहाँ से निकालना है मुझे, 1 1 3 5 ये सारे निकालने हैं। उसके अलावा क्या बचेंगे 2 4 6, 2 4 6 बच गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, किसका, तो बी का। तो ये तो हमारी बात हुई एग्जाम्पल की। ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या है, वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेट ए के ऐसे सारे एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट के अंदर ए के अंदर नहीं होने चाहिए बट यूनिवर्सल सेट के होने चाहिए। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन में जो लिखा है वो है, इसको आपको फोल्ड करके बता दूँ क्योंकि यहाँ पे चलो, तो देखो इसके ऊपर से ये समझ लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है तो मीन्स इसकी बात चल रही है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके अंदर, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर सारे ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आना चाहिए कि जो ए के अंदर नहीं आते हो बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। देखो ये सारे यूनिवर्सल में होंगे, 1 3 5 6 यूनिवर्सल में होंगे बट ए के अंदर नहीं होंगे, मीन्स ये सारे ए के अंदर में कोई भी एक आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, पर इसको डायरेक्टली हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो बस कुछ नहीं है, ये सारे जो ए के एलिमेंट है सबको यूनिवर्सल में से निकाल दो, बाकी के बच्चे उसको ए कॉम्प्लीमेंट में रख दो, दैट्स इट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ओके, तो सस्ते में सस्ती लैंग्वेज यही है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑफ टू सेट्स और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। देखो ये इसके अंदर क्या है कि एग्जाम में कई बार आ जाती है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ये सेट ए के अंदर कितना है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी के अंदर क्या है 2 4 6। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑफ टू सेट्स, डिफरेंट ऑफ टू सेट को हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं और ए डिफरेंस बी, ए अपॉन बी ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया, मैं से टेढ़ा रखोगे तो चलोगे, ए माइनस बी लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पर करना क्या है यहाँ पे, सपोज सेट आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, अब ये दोनों के बीच में हमको करना है डिफरेंट ऑफ टू सेट्स और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। तो करना क्या है, सिंपल है, एकदम सिंपल। पहले ए वाले सेट को आगे रख दो, बी वाले सेट को पीछे रख दो। अब ये दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल दो। कॉमन क्या है, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया। उसके अलावा बचे हुए फर्स्ट सेट के, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसके अलावा बचे हुए फर्स्ट सेट, यहाँ पे जो पहले वाला जो लिखते हैं उसके ही एलिमेंट लेने हैं। पहले वाला क्या लिखा है ए, तो ए सेट कौन सा था, ये बचे हुए ए के एलिमेंट्स 1 3 5, तो मैंने 1 3 5 लिख दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी कन्वीनियंसी और रहे। सपोज मैं लिख रहा हूँ, चलो एक एक्स नाम का एक सेट है और उसमें मैं लिख रहा हूँ 1 3 5। ओके, और वाई नाम का एक सेट है, इसमें लिख रहा हूँ 3 6 9। ओके, 1 3 5 3 6 9। मुझे x माइनस वाई करना है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, x माइनस वाई मीन्स ये दोनों में कॉमन है, उसको निकाल दो। सबसे पहले ये कॉमन निकल गया। उसके अलावा जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट क्या है, x है, उसके सारे एलिमेंट्स, तो एक 1 बचा और एक 5 बचा, 1 एंड 5, तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंट ऑफ टू सेट्स। सर ये 6 और 9 का क्या होगा, कुछ नहीं, उसको जाने देने का, तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये याद रखना है। तो अगेन हम यहाँ पे